जय हिंद साथियों, मेरे YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद योगी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एक पंक्ति के साथ आज का भी सेशन शुरू करता हूं। चलो ऐसे कि तुम्हें मुकाम मिल जाए, जिस पथ पर चलो उस पथ पर निशान बन जाए, चमको ऐसे कि ध्रुव जैसे तुम्हारा नाम हो जाए। आइए शुरू करते हैं हम लोग सेशन का। आज का जो सारा हम MCQ है वो है आपका ऊतक से बना हुआ यानी टिश्यू। तो पहला जो प्रश्न है, हिस्टोलॉजी का अध्ययन करते हैं। तो हिस्टोलॉजी का जो अध्ययन है, साइटोलॉजी कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है, और हिस्टोलॉजी जो कहा जाता है वो किसके अध्ययन को कहा जाएगा? ऊतकों के अध्ययन को, कोशिकाओं के अध्ययन को, पुष्पों के अध्ययन को, सब्जियों के। तो राइट आंसर है हिस्टोलॉजी जो है ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है। किसके अध्ययन के? ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाले ऊतक क्या है? मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाले ऊतक, तो जो दूसरा है उसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी, संयोजी ऊतक। कौन से सबसे अधिक पाए जाते हैं? कनेक्टिव जो टिश्यू है वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, है ना। जो संयोजी ऊतक है वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। कहाँ? मानव के शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिकाओं के समूह जो संरचना एवं कार्य में समान है को कहा जाता है। तो जो समान है वो उसको क्या कहा जाएगा? अंग प्रणाली, मांसपेशियां, हड्डियां, ऊतक। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? डी है, ऊतक। उनको क्या कहा जाएगा? ऊतक कहा जाएगा। कोशिकाओं का समूह को सिंपल सी बात है क्या कहा जाएगा? ऊतक। संरचना और कार्य दोनों कैसे हो? समान हो। तो स्वाभाविक सी बात किसी से हो रही है? ऊतक की बात हो रही है। नेक्स्ट, उन ऊतकों का नाम बताइए जो झिल्ली निर्माण में शामिल। झिल्ली का मतलब है किसी चीज का आवरण, ये भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो उपकला ऊतक, तंत्रिकीय ऊतक, और मांसपेशीय ऊतक, और संयोजी ऊतक। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है? इसे उपकला ऊतक कहते हैं। जो हमारी स्किन है वो भी किसकी बनी है? उपकला ऊतक के। और आंतरिक अंगों की परत जो बननी है, या झिल्ली कह ले, वो भी किसकी? हमारी उपकला ऊतकों की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक शरीर में गति, किसकी बात कर रहा है? शरीर में गति में मदद करता है। तंत्रिकीय कोशिका, पेशी ऊतक, और उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक। तो जो 5 का जो राइट आंसर है वो क्या है? बी, पेशी ऊतक किसमें काम करता है? हमारी गति के लिए ये सहयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस ऊतक का नाम बताइए जो ट्राइग्लिसराइड वसा को संचित करता है यानी इकट्ठा करता है। नियमित संयोजी ऊतक, एरोलेटरल ऊतक, वशीय ऊतक, और उपकला ऊतक। तो बहुत साधारण सा आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है सी, वशीय ऊतक, जिसे बोलते क्या है? एडिपोज टिश्यू, है ना, एडिपोज टिश्यू। नेक्स्ट, अंतराल, तंग और चिपकने वाले जंक्शन पाए जाते हैं। कहाँ चिपकने वाले जंक्शन पाए जाते हैं? उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिकीय ऊतक। जो 7 का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का वो क्या है आपका? ए, उपकला ऊतक। क्या है उसका राइट आंसर? उपकला ऊतक। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से सबसे धीमी वृद्धि दर किसकी है? तो जो सबसे धीमी वृद्धि दर है वो आपका है संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू, और तंत्रिकीय नर्व सेल्स। इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे धीमी है वो किसकी है? तंत्रिकीय ऊतक। तंत्रिकीय ऊतक में क्या को ये भी कह सकते हैं न्यूरॉन सेल। क्या? न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल, इसमें सेल डिवीजन ना के बराबर होते हैं। इसमें कोई कोशिका विभाजन नहीं होता। इसमें कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता, ठीक है, याद रखिएगा, इसमें कोई कोशिका विभाजन नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊतक कहते हैं, क्या कहते हैं? समान संरचना व विभिन्न कार्य करने वाली कोशिका के समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, समान संरचना समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को। नेक्स्ट क्या है इसके बाद? सी, भिन्न संरचना समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को। उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो हमने पहले ही बताया था आपको कि ऊतक उनको कहा जाता है जो समान संरचना समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। तो यहां हमें बड़े आसानी से इसको अगर देखेंगे, जो लाइन मैंने बोली वो मिल जाएगा आपको इन ऑप्शंस में कोई। तो देखते हैं एक बार, समान संरचना समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है। राइट, तो मिल गया आंसर हमारा। तो इसका आंसर जो 9 का क्या गया, बी है। नेक्स्ट, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो जो ऊतक है हमारे वो कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ एडिपोज, what is the name of the tissue given in the following figure? हमें जो ऐसा कौन सा है जो एक फिगर देता है, तो कौन सा है हमारा, एडिपोज टिश्यू। कौन सा है, एडिपोज टिश्यू को कहा जाएगा। नेक्स्ट, मेरी मेस्टिक ऊतक में किसकी कमी होती है? नाभिकीय की, रिक्तिकाएं की, प्रोटोप्लाज्मिक की, कोशिका द्रव की, कोशिका द्रव की। तो इसमें किसकी कमी होगी? क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका, उसमें राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका, बी, रिक्तिका, उनकी कमी देखी जाएगी। नेक्स्ट, त्वचा किसका उदाहरण है? तो त्वचा ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि त्वचा किसका उदाहरण है, तो पहला ही इसका आंसर राइट होगा, उपकला ऊतक का उदाहरण है। जो 13 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंडन किसका उदाहरण है? टेंडन और लेगामेंट है ना। लिगामेंट क्या काम करते हैं? लिगामेंट करते हैं बोन टू बोन को, क्या है, बोन टू बोन को जोड़ने का काम कौन करते हैं? लिगामेंट करते हैं। कौन करते हैं? लिगामेंट, लिगामेंट करते हैं, ठीक है। और बोन टू मसल कौन करते हैं? टेंडन करते हैं, ठीक है। तो इसका काम क्या है, टेंडन क्या है? तो हमारा टेंडन क्या है, एक तरह का, ऑप्शन देख लीजिए, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, मांसपेशी ऊतक, तंत्रिकी ऊतक। तो 14 का जो राइट आंसर है वो क्या है, बी। ये कैसे ऊतक है, टेंडन कैसा ऊतक है? तो कनेक्टिव है, संयोजी ऊतक है। और कभी कभी रक्त के बारे में पूछे तो रक्त कैसा, तरल संयोजी ऊतक है। कैसा है, तरल संयोजी ऊतक है। एरीलियोर ऊतक किसका उदाहरण है? 15 का, उपकला ऊतक, मांसपेशी ऊतक, तंत्रिकीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक। तो जो 15 का राइट आंसर है वो क्या है, डी। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, संयोजी ऊतक का है। नेक्स्ट, उस ऊतक का नाम बताइए जो ट्राइग्लिसराइड वसा को संचित करता है। तो वो कौन सा है आपका, नियमित संयोजी ऊतक, एरोलेटरल ऊतक, वशीय ऊतक या उपकला ऊतक। तो जो 16 का राइट आंसर है उसका क्या है, सी, वशीय ऊतक, जिसे हम एडिपोज टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऊतक शरीर में गति क्या करता है, शरीर में गति में मदद करता है? तो मदद कौन करता है, तंत्रिकीय ऊतक, पेशी ऊतक, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक। तो जो 17 का राइट आंसर है वो क्या है, बी, पेशी ऊतक। कौन करता है, पेशी ऊतक करता है गति में। नेक्स्ट, शरीर के संरक्षण और समर्थन में मदद करने वाले ऊतक का नाम बताए, नाम क्या है? मांसपेशी ऊतक, तंत्रिकीय ऊतक, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक। तो जो 18 का राइट आंसर है वो क्या है, सी, संयोजी ऊतक। क्या राइट आंसर होगा इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, उन ऊतकों का नाम बताएं जो झिल्ली के निर्माण में शामिल होते हैं। किसके निर्माण में हम बात कर रहे हैं, झिल्ली के निर्माण में शामिल होते हैं। तो यहाँ क्या, उपकला ऊतक, तंत्रिकीय ऊतक, मांसपेशी ऊतक, संयोजी ऊतक। तो पहले इसका आंसर मैं आपको बताया भी था कि स्किन कौन बनाता है हमारा, तो उपकला ऊतक बनाता है। और आंतरिक अंगों की झिल्ली कौन बनाता है, तो उपकला। तो 19 का जो राइट आंसर होगा वो क्या है आपका, उपकला ऊतक, या इंग्लिश में एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाले ऊतक, अंग प्रणाली, पेशी ऊतक, तंत्रिकीय ऊतक, संयोजी ऊतक। तो जो 20 का जो राइट आंसर है वो क्या है, डी, संयोजी ऊतक ज्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट,
जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं, निम्न में से कौन सा जंतु ऊतक नहीं है? क्या कह रहा है? नहीं है। 4 तो होते हैं, उनमें से एक नहीं है। चलो देखते हैं। संयोजी ऊतक बिल्कुल होता है, एपिडर्मिस, पेशी ऊतक और तंत्रिकी ऊतक। तो ये भी पेशी ऊतक होता है, मस्कुलर टिश्यू होते हैं, नर्वस टिश्यू भी होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है? 21 का जो राइट आंसर है वो बी होगा। कौन सा होगा? क्योंकि क्या पूछ रहा है? नहीं है। क्या है? नहीं है पूछ रहा है। तो नहीं कौन है? ये तीनों है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये नहीं। तो राइट आंसर क्या है? 21 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हिस्टोलॉजी क्या है? ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो हिस्टोलॉजी शब्द जो है, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रथम बार जो है किसने प्रयोग किया था? मोर्गन, मेंडल, ए मेयर, मेमन। तो किसने किया था? 22 का जो राइट आंसर है वो क्या है? सी है, ए मेयर ने किया था। किसने किया था? ए मेयर ने किया था। नेक्स्ट 23, निम्न में से कौन सा ऊतक का उदाहरण है? मस्तिष्क, रक्त, यकृत, अमाशय। क्या पूछा? इनमें से कौन सा ऊतक का उदाहरण है? 23 का जो राइट आंसर है वो कौन ऊतक का उदाहरण है? जो आपका ब्लड है। ब्लड क्या है आपका? तंत्रिकी, सॉरी तंत्रिका तो नर्वस का होता है। ये क्या? रक्त आपका कनेक्टिव टिश्यू का है। किसका? रक्त किसका है? कनेक्टिव टिश्यू। मस्तिष्क तो एक अलग सी बात, मस्तिष्क अगर न्यूरॉन होता तो वो क्या आपका तंत्रिकी ऊतक में चला जाता। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? रक्त हमारा। ठीक है। सभी जटिल प्राणियों में शरीर कितने प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना होता है? देखो प्रश्न वही है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है, अगर समझें आप तो। क्या कहता है? सभी जटिल प्राणियों का शरीर कितने प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना होता है? तो सिंपल सी बात, कितनी? तो आंसर है 40, 42, 45, 4। तो इसका जो राइट आंसर है 24 का वो क्या है? 4 है। 24 का जो है उसमें क्या होगा? ए राइट आंसर है, जिसमें कितना होगा? 4 प्रकार के जटिल प्राणियों के ऊतक के प्रकार हैं सिंपली। नेक्स्ट, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? इपिथेलियम टिश्यू या इपिथेलियम ऊतक हिंदी में, पेशी ऊतक या इंग्लिश में मस्कुलर टिश्यू, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव या तंत्रिकी ऊतक। तो प्रश्न क्या है 25 का? किस प्रकार के ऊतक शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं? तो जो सुरक्षा प्रदान करते हैं वो क्या है? हमारे इपिथेलियम टिश्यू है। कौन सा टिश्यू है हमारा? इपिथेलियम। इपिथेलियम का मतलब ऊपरी जो आवरण है हमारा वो किसका बना है? इपिथेलियम। इसी को हम लोग कहते हैं उपकला, उपकला ऊतक। ठीक है, इसे उपकला ऊतक भी कहते हैं। ठीक है, आज का सेशन यही। जय हिंद साथियों।